दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आप सभी को अवगत करा दिया जाए कि एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर पेपर आपके सेशन चल रहा है और इस सेशन के अंतर्गत आपको पिछले 10 साल के जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका समस्या और समाधान हम लोग दोनों देखेंगे और किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। इससे आपको क्या होगा, समस्त और लेटेस्ट एग्रीकल्चर के डाटा आपको सर्वप्रथम प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं फेरिक ऑक्साइड के कारण मृदा का रंग कैसा होता है। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, तो वहाँ से आपके माइंड मेकअप में बन गया होगा लौह तत्व पाया जाता है, तो उसके कारण मृदा का लाल रंग या काला रंग या हरा रंग या सफ़ेद रंग कौन सा रंग होगा। ऑप्शन है आपका लाल, हरा, काला और सफ़ेद। तो इसका सही जवाब होगा आपका रेड सॉइल। रेड सॉइल फेरिक ऑक्साइड के कारण आपका मृदा का रंग रेड सॉइल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसी में यही क्वेश्चन यही रहेगा। अब इसी में आंसर एक और आपको बता दिया है। लाइम आपने सुना होगा, लाइम और सिलिका, लाइम एंड सिलिका के कारण आपका मृदा का रंग कैसा होता है, तो वाइट होता है, सफ़ेद होता है। लाइम और सिलिका के कारण जब यदि आपके मृदा में पाई जाएगी तो उसका रंग सफ़ेद होगा। अगला प्रश्न देखिए। सॉइल ऑर्डर, सॉइल ऑर्डर मृदा गणों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 19, 22, 14 एंड 12। तो आप बताइए कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका 12 यानी 12 मृदा के गण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्वतों या चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, पेट्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी एंड मिनरोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आपने ऊतक जानते होंगे, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन कहलाता है, मतलब किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में चट्टानों या पर्वतों का अध्ययन कहलाता है, चट्टानों या पर्वतों। और मिनरल में आपका किसका किया जाता है, तो मिनरल में आपका जो खनिज तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स, इनका अध्ययन का क्या कहलाता है, मिनरोलॉजी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन है कॉपर, कोबाल्ट, सल्फर एंड जिंक। तो इसका राइट आंसर है आपका CO यानी कोबाल्ट। अब इसका रासायनिक नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न देखिए। बहुत ही प्यारा और वायरल पॉपुलर क्वेश्चन है। पूसा मेघदूत किसकी महत्वपूर्ण प्रजाति है। ये प्रजाति नहीं, बहुत ही पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के ध्येय से। ऑप्शन है बरसीम, टमाटर, मूंगफली एंड लौकी। तो इसका सही जवाब होगा आपका बॉटल गार्ड। अगला प्रश्न देखिए। सल्फर की आवश्यकता किस पौधों के लिए अत्यधिक होती है। ऑप्शन है दलहनी, तिलहनी, बोथ एंड बागवानी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका तिलहनी। जो तिलहनी फसल होती है आपकी सरसों, तोरिया इत्यादि, ये सब जो होती हैं, इनके लिए सल्फर की जो मात्रा है अत्यधिक होता है, मतलब इनको इनिशियल चाहिए। और दलहनी के लिए कौन सा चाहिए, तो दलहनी के लिए आपका निकिल और कोबाल्ट, दो ऐसे तत्व हैं, इनको दलहनी में, मतलब दलहनी फसलों के लिए इसेंशियल हैं। क्लियर। और यहीं पर एक चीज़ आपको बता दें, सिलिकॉन, आपने सिलिका पढ़ा होगा या सिलिकॉन। तो ये पैडी एंड मेज, धान और मक्का के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, इसेंशियलिटी होती है, इसेंशियलिटी एंड बेनिफिशियल होता है। अगला प्रश्न देखिए। वाइट ग्रब मक्के के सफ़ेद कलिका रोग
किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है जिंक, कॉपर, सल्फर एंड निकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिंक। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिया नियंत्रण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1954, 1854, 1957, 1857। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1957। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको गूगल करने पर भी नहीं मिलेगा। ट्रैफिक पुलिसमैन किस तत्व को कहा जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड जिंक। तो इसमें अभी हमने इसको अपने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट किया था, तो इसमें आपने मोस्टली लोग नाइट्रोजन या जिंक दो पर क्लिक किए थे, और जबकि दोनों के दोनों सीधे सीधे गलत है। इसका सही जवाब आपका है पोटेशियम। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है जेथरो टुल, एस विनोग्राडस्की, वाई.एल. पिंग एंड डॉक्टर पुष्करनाथ। तो इसका सही जवाब होगा एस विनोग्राडस्की। आपके डॉक्टर पुष्करनाथ किससे रिलेटेड हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वाई.एल. पिंग की तो आपके पैडी रिसर्च से आपके बिलोंग करते हैं, और जेथरो टुल आपके वीड साइंस के पिता हैं। वीड साइंस के पिता हैं आपके जेथरो टुल एंड टिलेज के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? ऑप्शन है मुर्रा, मेसाना, सुरती एंड भदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भदावरी। तो भदावरी नस्ल के दूध में 8 से 13 फैट आर फाउंड इन भदावरी ब्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, तो आपसे क्रिप्को का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए। क्रिप्को की स्थापना कब हुई थी? 1954, 1985, 1938, 1957। तो इसका राइट आंसर होगा 1985। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी फसल में उर्वरक देने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है डस्टिंग, स्प्रेइंग, टॉप ड्रेसिंग, लो लैंड लीचिंग। तो इसका राइट आंसर है आपका टॉप ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीव द्रव्य का मुख्य अंश है कोशिका, फास्फोरस, प्रोटीन एंड फैट, यानी वसा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोटीन। जीव द्रव्य क्या लगभग आपका 14% जो पार्ट यानी भाग पाया जाता है, ये प्रोटीन का पाया जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। जल का सबसे विषैला प्रदूषक है क्रोमियम, जिंक, आर्सेनिक एंड निकल। तो ये आपका राइट आंसर होगा आर्सेनिक। 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 क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आर सिचुएटेड एट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हैदराबाद एंड करनाल। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में तो स्थित है, बट कहाँ पर स्थित है? तो आपका वाराणसी का नाम आपने सुना होगा। वाराणसी में आपका वेजिटेबल रिसर्च स्थित है। यहीं पर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेढक के शरीर में कितनी उंगलियां होती हैं? या मेढक के पास कितनी उंगलियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है 18, 14, 16, 22। तो इसका सही जवाब होगा 18। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जैसे आपके मेढक के कौन से ऐसे पैर में अग्रपाद में या पश्चपाद में 2 उंगलियां किसमें कम पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोयाबीन किस प्रकार का फसल है? पहली बात तो ये दलहनी और तिलहनी दोनों के अंतर्गत आता है। क्लियर। फिर सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड एंड ऑल ऑफ एबव। इसका राइट आंसर होगा आपका सेल्फ पॉलिनेटेड। सोयाबीन आपका C3 शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चने में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है 22%, 23%, 26%, 25%। तो इसका सही जवाब होगा आपका 22%। वैसे तो एक्चुअली में आपका 21.1% आपको बुक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। अगला देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके आप रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में एगमार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एंड गोरखपुर। तो इसका सही जवाब है आपका कानपुर। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में तो चलिए कानपुर में स्थित है एगमार्क का मुख्यालय, बट एगमार्क का मुख्यालय पूरे ऑल ओवर भारत में कहाँ स्थित है? भारत में कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और राजस्थान। इस क्वेश्चन से आपका बहुत पुटअप किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घास पर खरपतवार कानून बना था? ऑप्शन है गाजर घास, चिड़चिड़ा, दूब घास और बथुआ। तो इसका सही जवाब है आपका गाजर घास। आपको गाजर घास का बोटेनिकल नेम बताना है। और यह जो आपका वीड ला जो बना था, ये सर्वप्रथम आपका कहाँ पर अप्लाई हुआ था? तो ये आपका कर्नाटक में अप्लाई हुआ था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी में कितना प्रतिशत सल्फर पाया जाता है? 12%, 22%, 18% और 46%। तो इसका सही जवाब है आपका 12 यानी 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसाल्ट चट्टान होती है अम्लीय नेचर, क्षारीय नेचर, उदासीन और सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका बेसिक यानी क्षारीय नेचर का होता है बेसाल्ट चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन आपका है, बैक्टीरिया के जीवन यापन करने के लिए कौन सा भूमि सर्वोत्तम है? मतलब इनके लाइफ स्पैन के लिए कौन सी पीएच और सॉइल सुटेबल होगी? तो ऑप्शन है क्षारीय, उदासीन, अकार्बनिक और कार्बनिक। तो इसका सही जवाब होगा आपका न्यूट्रल यानी उदासीन। क्लियर? और इनका पीएच जो होगा, पीएच इनका 6 से 7 पीएच के बीच में सुटेबल होगा। आज का सेशन यहीं पर होता है समाप्त। और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को साथ में लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको समस्त और लेटेस्ट अपडेट्स सर्वप्रथम प्राप्त होते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।